नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ मैं हूं आदेशपुरी। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। देश में जातीय जनगणना होगी, यानी कि जो अगला जनगणना देश में होगा उसमें विभिन्न जातियों की गणना की जाएगी। उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति क्या है, इसके बारे में सारा ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में बहुत पहले से, देश में भी बहुत पहले से जातीय जनगणना कराने की मांगे उठते रही हैं, लेकिन देखिए अगर कुछ वर्षों में तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसे काफ़ी जोर शोर से उठाया गया, और उठाया ही नहीं गया बल्कि बिहार में एक जातीय सर्वे भी कराया गया। क्योंकि जनगणना जो है वो केंद्र का विषय है, इसलिए राज्य तो जनगणना नहीं करा सकती, लेकिन सर्वे कराया गया। और देखिए कि बिहार ही ऐसा पहला स्टेट था कि जिसने सर्वे कराया और उसका रिपोर्ट भी जनता के सामने सार्वजनिक किया। इससे पहले आपको बता दें कर्नाटक और तेलंगाना में हुए, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। अब देखिए कि शाम को 4 बजे जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा ये फैसला लिया गया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, उसके बाद से ही क्रेडिट लेने की होड़ मची है। चाहे कांग्रेस हो, बिहार में आरजेडी हो, जदयू हो या बीजेपी हो, सारे लोग का अपने अपने स्टाइल में क्रेडिट लेने का होड़ लगा हुआ है। तेजस्वी यादव भी लंबा चौड़ा लेख लिख रहे हैं, लालू यादव भी लिख रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के द्वारा लिखा जा रहा है, जदयू के नेताओं के द्वारा लिखा जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अपने अपने नेताओं की उपलब्धि बताई जा रही है। चलिए, अच्छी बात है। अब पूरे देश में जो है वो जातियों की गणना होगी। जाति जो है भारतीय समाज की एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और खासकर देखें तो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर एक कहावत है कि वोट और बेटी अपने जात वाले को ही दिया जाता है। खासकर बिहार में तो एकदम ये पक्का है कि वोट और बेटी अपने ही जात वाले को, बाकी और सब चीज़ में जो है वो भाईचारा चलता है, लेकिन ये 2 चीज़ में जो है वो एकदम फिक्स है कि वो अपने जात वालों को ही दिया जाएगा। अब बता दें कि देखिए, अगर हम तो पिछले 3-4 दशक से जो है वो बिहार, यूपी, झारखंड में जातीय राजनीति जो है काफ़ी धाक रहा है। और 1990 के बाद से बिहार में देखिए तो जातीय समीकरण ही बिहार में सत्ता का जो है वो रास्ता क्लियर करते रहा है। बिना जातीय समीकरण के आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि आखिर इस जातीय जनगणना से किसे फायदा होगा। देखा जाए तो जो पिछड़ी जातियां हैं, पहले आप देखें तो सवर्ण और पिछड़ी जातियां, जिसमें ओबीसी, ईबीसी, एससी ये सब कुछ शामिल थे। लेकिन बाद में जब ओबीसी राजनीति मजबूत हुआ तो आप देखेंगे कि ओबीसी में भी 2 कैटेगरी बिहार में बन गया, ईबीसी, बीसी। ईबीसी जातीय सर्वे जो बिहार में हुआ 36% उनकी संख्या आई और काफ़ी डिसाइडिंग हो गए हैं फिर से एससी वर्ग। और ऐसे में एक परिपाटी रहा है, मंडल कमीशन आया, सवर्णों के हाथ से सत्ता ओबीसी के हाथ में आई। और अब ये जो बिहार में कास्ट सेंसस जो हुआ उससे ये पता चला कि बिहार में डिसाइडिंग तो ईबीसी और एससी है, और पिछले 35 सालों से मलाई खा रहे हैं कौन? ओबीसी वाले। लालू, नीतीश बीसी कैटेगरी वाले ही पिछले 35 सालों से बिहार को रूल कर रहे हैं। और अब जो है आप देखेंगे कि बीजेपी के द्वारा जो है वो ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने का प्रयास चल रहा है। और ऐसे में ये जातीय जनगणना की घोषणा बिहार के, या बिहार ही नहीं पूरे देश के चुनावी समीकरण को बदलने वाला है। और ये इतिहास रहा है कि जो भी धार्मिक या जातीय आरक्षण या फिर सर्वेक्षण की बात करता है, फायदा कोई तीसरा उठा के ले जाता है अंत में। आपको याद होगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा मंडल कमीशन लागू किया गया था इस आस में कि उसके बाद बीपी सिंह जो हैं वो ओबीसी के एक छत्र नेता बन जाएंगे, मसीहा बन जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, सीधे उनके ही चलाओं ने साइड किया
और एक नया समीकरण हर एक राज्यों में छत्रप जो है ओबीसी के खासकर वो आ गए, और बीपी सिंह का कोई नाम लेवा तक नहीं रहा, श्रेय तक नहीं मिलता है। कभी कभी यदा कदा जब बातें होती हैं तो उनका चर्चा हो जाता है। इसके साथ साथ हम बता दें कि बिहार में तो लगभग स्थिति स्पष्ट हो ही गई है। अब ये जातीय सर्वे का जो रिपोर्ट आया तो बहुत सारे दलों के द्वारा उस पर ऑब्जेक्शन लगाया गया कि हमारे जातियों की संख्या जो है वो कम बताई गई है, जानबूझकर छेड़छाड़ किया गया है। बहुत सारे लोगों ने उंगली उठाया। तो चलिए, अब जातीय जनगणना जब होगा तो उसमें सारा डाटा जो है क्लियर हो जाएगा। और इसके फलस्वरूप होगा क्या, नीतीश कुमार भी जब जातीय सर्वेक्षण कराना था, जातीय जनगणना को लेकर जब वो पूरे सारे दलों को लेकर दिल्ली गए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि इससे हमें एक एक चीज़, एक एक जातियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा और उनके विकास का मौका मिलेगा, वो विकास ज़्यादा हम कर पाएंगे। देखिए, ये सीधे सीधे विशुद्ध जो है वो पॉलिटिकल ये फंडा है, पॉलिटिकल खेल है। आप कितनी भी जातियां जान ले, सब कुछ पता है। आप सोचिए कि पंचायत का चुनाव होता है, शहरों में जो है वार्ड का चुनाव होता है, एक एक लोग का डाटा सरकार के पास है। ऐसा नहीं ये छुपा हुआ है, हाँ इसके नाम पे राजनीति करना है। सारा डाटा है और ये सबको पता है कि सरकार जितना कर सकती है वो कर रही है। इसके अलावा आरक्षण में बढ़ोतरी के अलावा कोई उपाय नहीं है। बिहार में जो 10% अतिरिक्त दिया गया था आरक्षण, अगर जो कास्ट सेंसस होगा देश में, उसके पश्चात भी यही होगा कि आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। हाँ, इसके अलावा यही होगा कि बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, बहुत सारे लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, और बहुत सारे लोगों की वर्षों से जमी जमाई दुकानदारी जा भी सकती है। तो बिहार में तो कास्ट सेंसस हो चुका है और एक टेस्ट भी हो जाएगा कि नीतीश कुमार जो सेंसस कराए हैं या सर्वे कराए हैं वो कितना सही है, क्योंकि बहुत लोग आरोप लगाया कि इसमें छेड़छाड़ किया गया है। तो चलिए, कम से कम जातीय जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा ही मजबूती से उठाएं, और बिहार में भी नीतीश कुमार ये लोग उठाते रहे। जातीय सर्वे भी हुआ, लेकिन जातीय सर्वे होने का कोई सकारात्मक परिणाम बिहार में तो कम से कम देखने को नहीं मिला। और पूरे देश में जो है बहुत सारी रीजनल पार्टियां हैं जिनको लगता है कि उनका जो खोया हुआ जनाधार है, फिर से जातिगत जो अस्मिता होती है उसे जगाने के बाद फिर से जो है वो लामबद्ध हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, हम सबसे ज़्यादा पिछले देखा जाए 30-35 सालों से तो ओबीसी, ईबीसी, एससी वर्ग में ही सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक जो है, डेमोक्रेटिक जो एक होता है कि साक्षरता लोगों में जो है पहल बहुत सारे हुए हैं। और आप देखिए, बिहार में ही अगर हम बात करें तो भले ही सवर्णों का कोई एक नेता नहीं है, सवर्णों के हर एक जाति में कोई नेता नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है ये कि जो बीसी हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, हर एक जातियों में एक नेता बना हुआ है। और इतना डिवोशन है कि जो पिछड़ी जातियों की राजनीति है वो यूनाइट नहीं हो पा रही है। अब आप देख लें, ये आरजेडी यादवों की पार्टी, मुसलमानों का उनमें साथ मिला हुआ है। चिराग पासवान की पार्टी, पासवानों का जो है उसमें साथ मिला हुआ है, पासवानों की पार्टी है। फिर से देख ले, जीतन मांझी, मुसहर भुइयाँ, ये लोगों की पार्टी है। नीतीश कुमार की जदयू, कुर्मी लोगों की पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा, कोरियों की पार्टी है। मुकेश सहनी, मल्लाहों की पार्टी है। इस तरह सब लोग, और ये सभी को एक पायदान पे लाना जो है वो बड़ा ही मुश्किल है। तो देखिए, ये जातीय जनगणना का जो जारी किया गया है केंद्र सरकार, इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो है
जो अभी 2-3 सालों से जो पूरा सेटअप तैयार किया गया था जातीय जनगणना को लेकर, सरकार को काउंटर करने का, इसी को लेकर आरक्षण, इसी में नौकरी की बातें, वो सारा उनका जो है पूरा आगे का जो एक बनाया गया था उनका एक रिपोर्ट कि इसी पर जो है वो कांग्रेस राजनीति करेगी, वो भरभरा के गिर गया क्योंकि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। अब उन्हें इसका नए डिजाइन से काउंटर या फिर उनके जातीय जनगणना का फायदा एनडीए ना उठा पाए, उसका काउंटर खोजना पड़ेगा। तो बता दें आपको हम कि फिर से जो है देश में जातीय जनगणना होगी, केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जनगणना कब होती है। इस तरह देखा जाए 2021 में नहीं हुआ और 25 आ गया, तो अब 31 में ही होने की संभावना है और इसमें समय लगता है। इसके लिए जो जनगणना विभाग है, गृह विभाग के अंदर में आता है, वो उनको पूरा तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि जातीय जनगणना के लिए जो है वो बहुत सारा कुछ तैयार करना पड़ेगा और ये ज़रूरी है कि जनगणना से पहले इसका घोषणा हो जाना चाहिए, कैबिनेट का अप्रूवल हो जाना चाहिए ताकि जो विभाग है वो इसके आगे के लिए तैयारी कर सके। तो 2031 में ही संभावना बनती है। खैर अभी आश्वासन दे दिया गया है और वजह ये बताई जा रही है कि चूंकि बिहार का इलेक्शन है इसलिए ये जो है स्वीकार किया गया है। लेकिन अंततः आप यही देखेंगे कि आरक्षण के अलावा वो भी जो है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के अलावा या फिर नौकरियों में इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लोकसभा विधानसभा में देख लें SC ST को आरक्षण है, OBC BC को आरक्षण है नहीं। तो बस यही होगा लास्ट में कि 10 से 15% और आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। इसका पूरा फलाफल यही होगा, लेकिन हाँ इसके नाम पर बहुत लोग माननीय जरूर बनेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।